योकोसो टू एनीमे। तो गाइस ये है चैप्टर 7 फ्रॉम वन हैंड टू अनदर। और चैप्टर की स्टार्ट में हम एनी को देखते हैं एंड एनी वॉल्स के ट्रू किंग की लोकेशन फाइंड करने के लिए मिलिट्री पुलिस ब्रिगेड के मेंबर का पीछा कर रही होती है। और एनी के थोड़ी देर पीछा करने के बाद वो आदमी गायब हो जाता है एंड सडनली वो आदमी एनी के पीछे खड़ा होता है और वो आदमी और कोई नहीं बल्कि केनी एकरमैन होता है। एंड एनी केनी को बताती है कि वो उसका फादर है, लेकिन केनी समझ जाता है कि ये झूठ है। और तभी एनी केनी को फेस पे किक करती है एंड वहाँ से भाग जाती है। और नेक्स्ट मॉर्निंग 104 ट्रेनिंग कॉर्प्स के बॉयज बल्टोल्ड की एबनॉर्मल स्लीपिंग पोजीशन से वेदर प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। एंड तभी वहाँ राइनर आता है और सबको जाने के लिए कहता है। एंड आगे लंच करते समय राइनर एरन को कॉम्प्लीमेंट देता है और तभी जीन एरन की पुअर परफॉर्मेंस की वजह से उसका मजाक उड़ाता है। एंड एरन जीन को क्रिटिसाइज करते हुए कहता है कि जीन सिर्फ इसलिए ट्रेनिंग करता है ताकि वो टाइटन से जितना चाहे उतना दूर भाग सके। और इसके बाद एरन एंड जीन लड़ने लगते हैं और राइनर उन्हें लड़ने से रोकता है। एंड जब राइनर एरन और जीन को रोक रहा होता है तब राइनर एंड बर्टोल्ड दोनों ही एनी के फेस पे थकान नोटिस करते हैं। और उस रात एनी राइनर एंड बर्टोल्ड को इन्फॉर्म करती है कि उसका इनकाउंटर मिलिट्री पुलिस के एक मेंबर से हुआ था। एंड एनी को डर रहता है कि उस आदमी ने एनी का फेस देख लिया है। और एनी सजेस्ट करती है कि अब उन तीनों के पास जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसकी बेस पर उन्हें फिर से मार्ली लौट जाना चाहिए। लेकिन राइनर ये एग्री करने से रिफ्यूज करता है और राइनर आर्ग्यू करता है कि इस इंफॉर्मेशन के लिए उन्होंने जो 5 साल पैराडाइज आइलैंड पे स्पेंड किए हैं वो जस्टिफाई नहीं होंगे। आगे राइनर वॉलरोस डिस्ट्रॉय करने के लिए कहता है एंड वॉलरोस डिस्ट्रॉय करने के लिए उनके पास एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी होगी जब ट्रेनिंग कॉर्प्स ट्रॉस डिस्ट्रिक्ट के लिए ग्रेजुएट होंगे। और उस दिन सर्वे कॉर्प्स अपने मिशन के लिए वॉल्स के बाहर जाएंगे। एंड एक बार वॉल ब्रीच्ड हो जाती है तो वो तीनों बचे हुए रेफ्यूजीज के साथ वॉल सीना में एंटर करेंगे। और एनी नोट करती है कि इस प्रोसेस में राइनर के फ्रेंड्स मर सकते हैं, पर राइनर इंसिस्ट करता है कि उसे उसके फेलो ट्रेनिस की कोई परवाह नहीं है। एंड ये सुन के एनी को उल्टी करने का मन करता है और वो तीनों वहाँ से जाने लगते हैं। एंड जाते समय बर्टोल्ड राइनर को बताता है कि उसे कुछ दिनों से अजीब से सपने आ रहे हैं। और अगले दिन जब राइनर ट्रेनिंग कर रहा होता है तभी राइनर एरन को अपने वर्टिकल मैन्यूवरिंग इक्विपमेंट का कंट्रोल लूज करते हुए देखता है। एंड ये देखने के बाद राइनर एरन को एक ब्रेक लेने के लिए कहता है, लेकिन एरन अपनी पुअर परफॉर्मेंस को लेकर पूरी तरह से फ्रस्ट्रेटेड होता है। एंड एरन राइनर से पूछता है मुझे इम्प्रूव करने के लिए क्या करना होगा। और ये सुन के राइनर को अपना स्ट्रगल याद आता है जब राइनर एक वॉरियर कैंडिडेट था। एंड आगे राइनर एरन को एडवाइस करता है कि एरन कभी भी खुद को डिस्करेज्ड होने मत देना और हमेशा आगे बढ़ते रहना। एंड साथ ही में राइनर एरन को अश्योर करता है कि अगर कोई टाइटन्स को एक्सटर्मिनेट करेगा तो वो सिर्फ तुम होगे। और प्रेजेंट टाइम में जब राइनर अपने सभी पैराडाइज आइलैंड के एक्सपीरियंस को याद कर रहा होता है तभी साथ ही में राइनर सुसाइड करने के लिए खुद को प्रिपेयर कर रहा होता है। एंड जैसे ही राइनर ट्रिगर पुल करने ही वाला होता है तभी राइनर फैल्को के ट्रेनिंग साउंड की वजह से इंटरप्ट हो जाता है और राइनर फैल्को को जाते हुए देखता है। एंड राइनर रियलाइजेस दैट द न्यू वॉरियर कैंडिडेट्स आर द रीजन टू कीप ऑन लिविंग। और आगे फैल्को सोचता है अगर मैंने कुछ नहीं किया तो गाबी आर्मर टाइटन को इनहेरिट करेगी। एंड फैल्को थोड़ा दुखी होता है और चलते चलते फैल्को एक हॉस्पिटल के सामने आ जाता है। और इस हॉस्पिटल में वो सोल्जर्स एडमिट है जो मार्ली एंड मिडिस्ट की वॉर में ट्रॉमेटाइज्ड हुए थे। एंड एक सोल्जर फैल्को को उसके साथ बैठने के लिए बुलाता है और ये वही सोल्जर होता है जिसकी मदद फैल्को ने की थी। और अगर तुम्हें पता है कि ये कौन है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। एंड फैल्को नोटिस करता है कि ये सोल्जर बहुत तेजी से रिकवर हो रहा है। इनफैक्ट वो आदमी एडमिट करता है कि वो किसी भी साइकोलॉजिकल ट्रॉमा से सफर नहीं कर रहा एंड वो बस प्रिटेंड कर रहा है क्योंकि वो इस हालत में अपनी फैमिली को फेस नहीं करना चाहता। और वो आदमी फैल्को की इंजरीज नोटिस करता है एंड फैल्को से पूछता है कि क्या तुम अभी अपनी वॉरियर ट्रेनिंग से आ रहे हो। हाँ, फैल्को कहता है। और फैल्को बताता है कि उसे लगता है कि वो 9 टाइटन्स में से कोई भी टाइटन इनहेरिट नहीं करेगा। एंड वो सोल्जर पूछता है कि ऐसा क्यों, जिसके जवाब में फैल्को कहता है कि मेरी क्लास में एक और कैंडिडेट है जो मुझसे कहीं ज्यादा टैलेंटेड है। और ये सुन के वो सोल्जर कहता है तुम एक अच्छे बच्चे हो एंड अगर तुम एक नाइस एंड लॉन्ग लाइफ जियोगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। और आगे वो आदमी कहने लगता है कि मैं जब से यहाँ आया हूँ मैं तब से सोच रहा हूँ ये सब कैसे होता है। बर्बाद लोग जिनके पास कोई फ्रीडम नहीं है, कुछ लोग जो खुद को तक भूल चुके हैं। आखिर किस तरह का आदमी जंग पे जाना चाहेगा।
अगर उसे पता हो कि उसके साथ क्या होने वाला है। लेकिन कोई चीज़ है जो हमें इस नर्क में ढकेलती है और हम जैसे लोगों के लिए ये हमारी खुद की मर्जी नहीं है, बल्कि हमें फोर्स किया जाता है लोगों से या हमारे आसपास के एनवायरनमेंट से। एंड इसलिए जो लोग हमें इस नर्क में ढकलते हैं वो एक अलग तरह का नर्क देखते हैं और शायद उन्हें इस नर्क के भी आगे कुछ दिखता है। मे बी इट्स होप या फिर एक और नर्क, मुझे नहीं पता कि वो क्या है। द ओनली पीपल हु नो आर द वंस हु कीप मूविंग फॉरवर्ड। एंड नेक्स्ट सीन में हम राइनर को देखते हैं और तभी वहाँ फैल्को भागता हुआ आता है एंड राइनर फैल्को से पूछता है कि वो कहाँ जा रहा है, जिसके जवाब में फैल्को कहता है कि वो हेडक्वार्टर्स में कुछ चीजें भूल आया है और वो वही लेने जा रहा है। एंड हम यहाँ फैल्को के हाथ में एक लेटर देखते हैं और दूसरी तरफ कॉस्लो कमांडर मेगत को इन्फॉर्म करता है टाइबर फैमिली आपसे मिलने आई है। एंड जब कमांडर मेगत और कॉस्लो टाइबर फैमिली से मिलने जा रहे होते हैं तब वो दोनों नोटिस करते हैं कि टाइबर्स ने अपने साथ खुद के गार्ड्स लाए हैं, ना कि मार्लियन सोल्जर्स। और रूम में एंटर करने के बाद टाइबर फैमिली का जो हेड है बिली टाइबर, वो कमांडर मेगत का स्वागत करता है एंड साथ ही में अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस करवाता है। और आगे विली एंड मेगत प्राइवेट में बात करने के लिए बालकनी में जाते हैं और विली मेगत से पूछता है, मेगत तुम्हें क्या लगता है हम में से कौन सा टाइबर अभी वॉरहैमर टाइटन के पावर्स को पोजेस कर रहा है। एंड ये सुन के कमांडर मेगत कहते हैं कि उन्हें नहीं पता और उनके कॉन्वर्सेशन से हमें पता चलता है कि वॉरहैमर टाइटन की ट्रू आइडेंटिटी सिर्फ कुछ ही टॉप रैंक मार्लियंस को बताई जाती है। एंड कमांडर मेगत नोटिस करते हैं कि आज वॉरियर हेडक्वार्टर्स के लीडर को अपने सुपीरियर्स से इंस्ट्रक्शंस मिले थे, जिसकी वजह से उन्हें आज जल्दी जाना पड़ा। और मेगत को लगता है कि इसका कनेक्शन टाइबर्स की विजिट से है, क्योंकि लीडर की जगह पर मेगत विली से अभी बात कर रहे हैं। लेकिन विली क्लेम करता है कि वो बस हेलोस के स्टैचू को देखने के लिए आया था। द मार्लियन हीरो हु स्लेड द ऑल डेविल्स ऑफ अर्थ, एन इनक्रेडिबल फीट, ब्रेव, ब्यूटीफुल, नॉट अ स्क्रैच ऑन हिम, ट्रूली द मार्लियन सोल पर्सोनिफाइड। एंड मेगत कहते हैं हाँ बिल्कुल, लेकिन ये बताने की जरूरत नहीं है कि ब्रोंज स्टैचू अंदर से खोखला है। और आगे मेगत कहते हैं कि मार्ली एक नेशन के तौर पर कभी भी वॉर एंड अपनी बॉर्डर्स एक्सपांड करना बंद नहीं करेगा जब तक वो पूरी तरह से तबाह नहीं हो जाता। एंड तभी विली एडवाइस करता है अब किसी भी चीज़ को बदलने के लिए बहुत देर हो चुकी है। आगे विली बताता है मेगत तुम्हारी ऑब्जर्वेशन सही है, नेशन ऑफ मार्ली इज अंडर द अथॉरिटी ऑफ द टाइबर फैमिली, लेकिन मार्ली ने खुद मिलिट्रिज्म की पाथ को चूज किया है और हमारे पूर्वजों ने प्रायश्चित करने के लिए मार्ली को फ्रीडम एंड पावर दी थी। और मेगत कहते हैं तुम इस तरह बात कर रहे हो जैसे कि तुमने वो सब अपनी आंखों से देखा है। हाँ सही कहा, विली कहता है। आगे विली बताता है कि वॉरहैमर टाइटन के साथ साथ हमने मेमोरीज को भी रिसीव किया है एंड यही टाइबर फैमिली का रोल है, हम देखते हैं और कुछ नहीं करते। और विली की बातों से हमें पता चलता है कि आने वाले फेस्टिवल में टाइबर्स पूरी दुनिया को सब कुछ रिवील करने वाले हैं। आगे विली कहता है मैंने झूठ नहीं बोला था, मैं सच में यहाँ हेलोस के स्टैचू को देखने आया हूँ, क्योंकि मार्ली को फिर से एक हेलोस की ज़रूरत है। एंड विली मेगत से साथ काम करने की विनती करता है। एंड नेक्स्ट सीन में हम जीक को फ़ोन पे बात करते हुए देखते हैं और फैल्को याद करता है कि हॉस्पिटल से जाने से पहले वो सोल्जर फैल्को से एक फेवर के लिए पूछता है एंड फैल्को उस सोल्जर को मिस्टर क्रूगर कह के बुलाता है। और आगे क्रूगर कहता है कि वो एक लेटर भेजना चाहता है, लेकिन अगर वो इस लेटर को इंटरमेंट जोन से सेंड करेगा तो सोल्जर्स इस लेटर को खोल के देखेंगे एंड उन्हें पता चल जाएगा कि क्रूगर बिल्कुल ठीक है और बीमार होने का नाटक कर रहा है। और फैल्को पूछता है क्या ये आपकी फैमिली के लिए है एंड क्रूगर जवाब देता है हाँ, मैं अपनी फैमिली को बताना चाहता हूँ कि मैं यहाँ हूँ और बिल्कुल ठीक हूँ। एंड आगे फैल्को उस लेटर को पोस्ट बॉक्स में डाल देता है और यहाँ ये चैप्टर खत्म होता है। और अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करो और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि तुम्हें ये चैप्टर कैसा लगा। एंड इसी तरह के एनिमे रिलेटेड कंटेंट देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो एंड साथ ही में उस बेल आइकन को भी दबा देना, क्योंकि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम हमारी बहुत सी वीडियोस मिस कर सकते हो, बिकॉज यूट्यूब इसी तरह काम करता है। एंड अब मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।